चलो अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा आ जाता है। हम इसे कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे बच्चों बताओ, बोलो टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा से करा। किससे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने में हमको के की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, के की वैल्यू क्या आ रही है आपके हिसाब सर से? एम बी। के जो है वो एम बी के बराबर है, तो हमारे पास के क्या हो गया, एम बी हो गया। तो अब ऊपर वाली वैल्यू में जाके टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के की जगह टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के की सर जगह वन बाय बी। के की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ऑल दो बच्चों की जो डेरिवेशन है इसको करने के बहुत तरीके हैं, मेरे नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, यहाँ थोड़ा सा अलग डेरिवेशन है। ये यहाँ टॉर्क की इक्वेशन यूज की है, एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन से कंपेयर करा के कर रखा है। तो ये नोट्स हैं, एनसीईआरटी में भी शायद ऐसे ही कर रखा है। तो अगर आपको जो ठीक लगे वो देख लेना बच्चों, ये भी तरीका एक जो मैंने अभी आपको बताया, और एक नोट्स का तरीका है जो थोड़ा अलग है। एक्चुअली आएगा कंपेयर करा के ही आएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो हेलो। नो सर। देखो भाई जो ठीक लगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कर लेना, दोनों तरीके आ जाएंगे, कल को मत कहना ऐसा नोट्स में कुछ और लिखा है करा कुछ और। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, बहुत सारी डेरिवेशन ऐसे सर दूसरा वाला भी करा दो एक बार। दूसरा वाला भी करा दे यार, एक ही कर लो, यही कर लो जो इजी लगे आपको। वो लंबा पड़ता है सर काफी ज्यादा, उसमें कई सारी सवाल आ जाते हैं। चलो वैसे मैं करा सर ही देता चलेगा पेपर में? हूँ। बोलो अच्छा बोलो। सर ये वाला पेपर में चल जाएगा? चल जाएगा यार, पेपर में तो डेरिवेशन में तो सब कुछ चल जाता है। खैर चलो वो भी करा ही देते हैं बच्चे, अगर बोलो तो करा देते हैं, बट लंबा पड़ेगा, वो आप परेशान हो जाओगे, बस इतना सा है। ये आ गया, चलो ठीक है। अच्छा अगर वो भी समझना है तो वो भी समझ ही लो। खैर कंफ्यूजन तो खास नहीं होगा ऐसा कुछ, बट उसमें कुछ चीजें और टॉपिक समझना पड़ेगा। जैसे टॉर्क का तो सेम है, एम बी साइन थीटा था, एम बी साइन थीटा है। देखो जो टॉर्क होता है आई अल्फा, शायद आपको याद हो या ना हो, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे होता है टॉर्क आई अल्फा। हम जब अपनी 11वीं क्लास में थे तो हमने यस सर। एनालॉगस रिलेशन से बताया था कि ऐसा आता है ये एम बी साइन थीटा। ठीक है, कोई किसी का मैसेज आया है। क्लास बच्चे इतनी जल्दी कैसे हो गए, 8:15 क्लास होती है ना आपकी, तो ठीक है, कोई नहीं, हम छोड़ देंगे, पहले क्वेश्चन का 8-10 छोड़ देंगे। ठीक है, आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, में थीटा को नेग्लेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा एम बी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नीचे आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी थीटा बाय आई हो जाएगा। और अगर वेक्टोरिकली लिखोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, वही कारण, डायरेक्शन अपोजिट होना, तो ये आ जाता है हमारे पास एक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हम आपको बताते हैं, जो बेसिक लीनियर ऑसिलेटरी मोशन होता है उसमें ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, एक्स होता है, ये लीनियर ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब मेरे को लग इतना पक्का पता है, ये आप सब चीजें भूल चुके होंगे, मतलब मुझे जितना पता है ना कि ये सब चीजें बच्चे ऑसिलेटरी मोशन के अब तक भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बच्चे ऊपर से बता देता हूँ। ये एक एक्सप्रेशन जब डिराइव किया था हमने 11वीं क्लास में ऑसिलेटरी मोशन में, तो ये आया था। ये लीनियर के लिए होता है, एंगुलर में ए नहीं होता है, एंगुलर में अल्फा होता है, क्योंकि एंगुलर में एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ एक्स नहीं थीटा होता है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वहां पर क्या है, जब इसको कंपेयर करा देते हैं, हाँ जब इसको कंपेयर करा देंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एम बी बाय आई आ जाएगा। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता था, और ये अगर रूट अंडर रूट कर दोगे तो वहां से ओमेगा स्क्वायर हटके ये एम बी बाय आई आ जाएगा। और ओमेगा क्या था, ओमेगा 2 पाई बाय टी हुआ करता था, ओमेगा 2 पाई बाय टी हुआ करता था, तो 2 पाई बाय टी ये हो जाएगा
MB/I आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो T/2 क्या हो जाएगा, I/MB हो जाएगा। और 2 को उधर भेज दो तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 π√I/MB हो जाएगा। ये आ जाता था। कोई डाउट? हेलो 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 हेलो, शायद बच्चों में कुछ यस सर, आ गया। में भी समझ में आए ना आए आपको, बट ये एक्सप्रेशन है इसका, थोड़ा मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे करना है। ये भी कंपेयर करा के ही आता है। बट देखो इससे डेरिवेशन में मैं जितना समझता हूँ मार्क्स मिल जाते हैं यार, कटते नहीं है कोई खास। पेपर आजकल बहुत हद तक न्यूमेरिकल ही है, तो कितना डेरिवेशन आएगा पता नहीं। खैर देख लेना बच्चों, आप करना तो सभी पड़ता है यार पेपर में, चाहे कुछ आए ना आए। और भले ही डेरिवेशन 1-2 भी आए तो सारे करके जाने पड़ते हैं, फिर भी आपको पेपर के लिए तो पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये एक्सप्रेशन है बच्चों। तो अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में हो तो, बट एंट्रेंस में नहीं है। एंट्रेंस में इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको कैसे यूज करते हैं, इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में जब जाओगे तो इसके क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम चालू करते हैं, बट क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस एक्सप्रेशन में हर चीज क्या है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चे, 1-2 क्वेश्चन देंगे हम आपको, और नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन भी आगे चालू करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज क्या क्या है। टी जो है वो टाइम पीरियड है। इस चीज का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो नीडल है वो ऑसिलेट करेगी, उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कब पढ़ते थे, हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते थे। और अलग अलग बॉडी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, बट खैर हमें यहाँ किस चीज का काम है, हमें ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है। क्योंकि आमतौर पर मैग्नेट हमारा रॉड जैसा शेप का होता है, और अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट वो घूमे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ 2 m आ जाते हैं। एक m होता है मास, एक m होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो m है, ये वाला m है, ये मास है। और ये वाली जो लेंथ है, ये l है जो लेंथ है। ये हम लोग अपनी 11th क्लास में पढ़ा करते थे कि ये रॉड है, इसकी लेंथ और रॉड का मास। और ये जो m है, ये मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, हमने बताया था किसी भी एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो अच्छे। NIA। ये अच्छे नहीं, मैग्नेट का दूसरा फॉर्मूला था ना, जैसे ये रहा, उसके लिए अगर वो डाइपोल है मैग्नेट के लिए सर। सोलोनॉइड फॉर्म में तो ऐसा होता है, बट अगर मैग्नेट होता है ऐसा, ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, बेसिकली बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है एक तरीके से। तो ये एक मैग्नेट है, इसके पोल्स के बीच में सेपरेशन 2L है, और इसका पोल का स्ट्रेंथ है QM। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है QM × 2L, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स। और ये आइडिया देता है कि वो मैग्नेट कितना स्ट्रांग है एक तरीके से। तो ये M वो वाला M है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे M से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई M से कंफ्यूज मत होना, वहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला M है वो मास है, और ये वाला जो M है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो अब बच्चों क्वेश्चन चालू करते हैं, देखते हैं शायद आप कितना समझ पाए। और 1-2 क्वेश्चन है, प्रथम बच्चे आप जा सकते हो बीच में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही बस अब दूंगा मैं, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आगे। तो ओके आपको इवन क्वेश्चन देने सभी बच्चों को खुद ही करना है, ट्राई करो। एक मैग्नेट था अच्छा खासा, और जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अपनी जगह से डिस्प्लेस कराया, तो वो ऑसिलेट करना चालू हो गया। समझ गए बच्चों? अगर आप मैग्नेट को छेड़ोगे, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कराओगे स्टेबल इक्विलिब्रियम से, आप उंगली मार दोगे यहाँ पर, आपने पुश मार दिया यहाँ पर, यहाँ, तो वो ऑसिलेशन चालू कर देगा। समझ गए बच्चों? जब वो ऑसिलेशन चालू कर देगा तो उसका टाइम पीरियड कुछ होगा। तो मान लो टाइम पीरियड आया 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों? अब आपने क्या किया कि सेम मैग्नेट लिया, बट उसमें आपने उसको आधा काट दिया, बीच से काट दिया ऐसे। समझ रहे हो बच्चों? हेलो? यस सर ये जो रिमेनिंग मैग्नेट है, आधा फेंक दिया, और आधा जो बचा उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और फिर से उसको ऑसिलेट करवाया। अब जो टाइम पीरियड आया वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं यहाँ पर नए मैग्नेट में, क्योंकि वो आधा मैग्नेट है पहले का। नया टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालो। अगर बाकी सारी सिचुएशन सेम है, सिर्फ मैग्नेट को आधा काटा गया बीच से,
तो व्हाट विल बी न्यू टाइम पीरियड? ये आज का क्वेश्चन है बच्चों, अभी करना है आपको, और मैं 5 मिनट बाद ही बताऊंगा बच्चों। सर मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ चेंज हुई है ना मैग्नेट की? देखो बच्चे, मास भी चेंज हो गया है, क्योंकि आधा मैग्नेट काट के फेंक दोगे तो आधा मास भी तो हाफ हो गया। ओके सर। क्या क्या चीजें, चलो फॉर्मूले बताना, क्या क्या चीजें चेंज हुई है इसमें से? 2 पाई सर आई, लेंथ मास। सर लेंथ और मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया जाएगा, क्योंकि लेंथ और मास चेंज हुए, यस सर, आई भी चेंज हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा एक तो पूरा का पूरा। देखो अच्छे, लेंथ और मास चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास और लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी उसी, क्योंकि इसको छेड़ा नहीं है, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, ये थोड़ा सा बताया था कि अगर जैसे मैग्नेट को काट देते हैं, किसी मैग्नेट को बीच से काट दिया, कैसे काट दिया, देखो जैसे साइड अलग अलग तरीके से काटा तो कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट में फर्क पड़ेगा, ऐसे काटने से बताया था बच्चे क्या होगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी बट उसकी लेंथ आधी हो जाएगी। पहले लेंथ पूरी थी 12 थी, अब लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाता है। समझे नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर। ये एक मैग्नेट है, अच्छा खासा एक मैग्नेट है। अगर आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, मतलब अगर आप इसको आधा काट दो और आधा काट के फेंक दो, आधा आधा रख लो, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हाफ होगा इस प्रीवियस वैल्यू। ध्यान से। चलो अच्छा, अब करो, अब बस अब आप करो। सर 2 सेकेंड। वो जल्दी आ गया बच्चे, इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, देखो कुछ गड़बड़ होगी। या फिर बाकी का चेक करते हैं, बाकियों का भी सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? सर T इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है मेरा। तो अच्छे देखते हैं एक बार, देखते हैं बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं, आने दो। वो बच्चों, सर आने वाले
चलो अच्छा बहुत टाइम दे दिया, मैं कर रहा हूँ। तो कैसे करना है भाई, देखो स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी हो जाएगा, इनिशियल कंडीशंस हैं। और बाद का जो टाइम पीरियड होगा सेकंड वाली कंडीशंस का, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, क्या लिखूं बच्चों, आई डैश बाय एम डैश बी। कोई दिक्कत किसी को इसमें, बोलो बच्चों। यहाँ पे क्या क्या नो चेंज सर। चेंज चेंज हो रही है, एक तो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है, ये चीजें चेंज हो रही है हमारे पास। तो अब अगर कंपेयर करें, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं स्टार्टिंग का। पहले मास m था, लेंथ l थी, ml²/12 था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डैश, मास जब आधा फेंक दिया तो मास हाफ हो जाएगा, लेंथ भी आधी हो जाएगी। कोई डाउट किसी बच्चे को इस एक्सप्रेशन में, बोलो भाई बोलो। नो सर। ये हो जाएगा ml² और ये 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, 8 × 12 आ जाएगा। अच्छी, बोलो बच्चों किसी को कोई डाउट। नो सर। ml²/12 आई के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ से ml²/12 की जगह आई पुट कर दूं तो ये I/8 हो जाएगा। मतलब कि जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पुराने का 1/8 हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं ऊपर तो यहाँ पुट कर सकता हूँ। और मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट है वो पुराने के कंपैरिजन में हाफ है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, क्योंकि अगर आधा मैग्नेट काट के फेंक दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगा। अब दोनों ही वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा एक बार देख लेते हैं। 2 पाई अंडर रूट आई डैश की जगह I/8, ठीक है अच्छा कोई नहीं, I/8, और ये हो जाएगा m/2 b, ये कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I/4 mb। ठीक है बच्चों, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सही कह रहे थे मनदीप, यही आ रहा है शायद। 2 पाई अंडर रूट I/mb, और रूट 4 से बाहर आया तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा नीचे। तो ये है, तो पुराने में अगर देखा जाए तो पहले टाइम पीरियड ये था, ये फॉर्मूला था हमारा, 2 पाई अंडर रूट I/mb टाइम पीरियड के बराबर था। उसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 4, कितनी दी थी हमने ऊपर, इसकी वैल्यू 4 सेकंड दी थी। तो इसका मतलब कि 4 इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट I/mb। कोई डाउट बच्चों बोलो। नो सर। नो सर। पहले की वैल्यू है, तो अब एक काम करते हैं बच्चों, नई टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो नया टाइम पीरियड है t डैश, और इसकी वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में हमने दी हुई है, स्टार्टिंग जो पहले की कंडीशन थी उसमें इसकी वैल्यू 4 थी, तो 4 × सर 1/2 आया, जो कि 2 सेकंड आ गया, जो कि 2। त्रिमनदीप ने किया था। कोई डाउट बच्चों, हेलो। नो सर। कंपेयर करना होता है, अच्छा डिवाइड करके कर लो या फिर पुट करके कर लो उसकी वैल्यू, चाहे तो डिवाइड करके भी कंपेयर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट बच्चों से रिलेटेड, बोलो हेलो, हेलो हेलो। नो सर। मतलब अब उसी मैग्नेट को कट्टे हुए को ऑसिलेट कराओगे तो सेम टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। समझे नहीं समझे बच्चों, बोलो। यस सर, आ गया समझ। टाइम पीरियड मेरे ऑफ, फॉर्मूले में जहाँ वेल डाली वो दिखाना एक बार सर, देख लो। थोड़ा सा ऊपर। सर कल कितने बजे तक बुलाओगे? यार क्या करें, मैं सोच रहा हूँ छोड़ छोड़ के ही आ जाऊँ नोट्स सर के पास, दो थॉट है दिमाग में, देखता हूँ अच्छे क्या करूँ, मैं छोड़ के ही आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता नहीं लॉकडाउन वॉकडाउन के इस टाइम में सब बच्चे एक साथ आ भी पाएंगे, मतलब जैसे बोला आधे घंटे के टाइम में आ भी पाएंगे, छोड़ के ही आ जाता हूँ, बेटर ये रहेगा। सभी के नोट्स तो सेम सर ही फिर है। कभी भी ले लेना। हाँ अच्छे, फिर कभी भी ले लेना, मतलब जब सर अवेलेबल होंगे, 4 से 10 तक होते हैं शायद सर, 4-5। ओके सर। बता दूंगा, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा अच्छे सभी को भी, जब छोड़ के आता हूँ तो। ठीक है बच्चों, खत्म करें क्लास, हेलो। ओके सर।
नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, खत्म करते हैं क्लास। ओके बच्चों, खत्म करें भाई। बाय सर। बाय बच्चों, बाय यस सर। बाय बच्चों।